युवा साथियों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत, मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों का जो कंपटीशन क्लासेज का जो वीडियो चल रहा है वे रीट लेवल फर्स्ट एंड रीट लेवल सेकंड। जो अब तक जो वीडियो हमने रीट लेवल सेकंड की डाली थी, आज ये चैप्टर जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो चैप्टर चल रहा है ये लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। देखिए वर्गमूल तथा घनमूल, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये क्या है? जैसे कि इनके नाम से अपन को पता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को दो बार गुणा करना, उसका स्क्वायर हो जाता है। यदि अपन कोई भी संख्या दी जाती है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि, जो अभाज्य गुणनखंड विधि आपके रीट का एक मैथमेटिक्स में चैप्टर है, और उस अभाज्य का जो पार्ट है वो अभाज्य गुणनखंड की विधि से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाला जा सकता है। इस तरीके से भाग विधि से भी हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो रीट एग्जाम में जैसे बनते हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड, तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अंडर रूट में 0.49 गुणा में 0.016 गुणा में 0.09 बटे में 0.81 गुणा में 0.036 और गुणा में 0.064, और यहाँ पर भी आपके पास में ये पॉइंट यहाँ पर। तो देखिए इसका अपन को हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे? देखना क्या है कि यहाँ पर भी 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट है, इधर भी 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट है। यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट है। यहाँ 3 संख्या के, यहाँ भी 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब गुणनखंड का तो रूट निकलता 7, 16 का रूट निकलता है 4 और 9 का रूट निकलता है 3, 81 का रूट निकलता है 9, 36 का रूट निकलता है 6 और 64 का रूट निकलता है 8। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास में 7 तो ऊपर बच जाएगा, और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों को ऑप्शन में ए बी सी डी में आपको कुछ भी दिया जाए, उसमें अपन को ये पता लगाना है कि 7/36 ए बी सी डी में कौन से प्लेस पर है, वही आपका आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी प्रकार से आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है अंडर रूट में 162 बटे में 288। अब इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट अपन को निकालना है। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कि अंडर रूट में 81 गुणा में 2 और 144 गुणा में 2, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 81 का रूट तो 9 आ जाएगा और 144 का रूट आ जाएगा 12।
3 तिया 9, 3 चौका 12। आपका आंसर 3/4। इस तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देते हैं, और जो ऑप्शन में आपको ये आंसर मिलेगा वो ऑप्शन आपका राइट होगा, और उसको ओएमआर शीट में यानी कि इसके जो गोला है उसको काला करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको अपन को इस तरीके से सॉल्यूशन कर लेना है। नेक्स्ट भी इसी प्रकार के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि भी आनी चाहिए, ताकि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से उनका अभाज्य गुणनखंड करके और घनमूल और वर्गमूल अपन निकाल सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 52 बटे में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और ऐसे कर तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है और बटे में 13। अपन को पता लगाना है कि ये जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इनके प्लेस में क्या संख्या आती है। मान लीजिए कि आप इनके प्लेस पर x मान लेते हैं तो इनको बदगुणा करेंगे तो x² और 52 को 13 से गुणा कर दीजिए। क्यों कि इसको इससे बजगुणा किया x², इसको इससे बजगुणा किया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इनको गुणा करके और इसका रूट निकाल देना है। तो देखिए 4 गुना में 13, 13 चौका 52 हो जाएगा और 13 यहाँ पर है तो देखिए 4 का रूट तो बाहर निकल आता है 2 और 13 यहाँ पर भी है, इसका पेयर में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, मेन से 26। तो x की वैल्यू आपके पास कितने आ जाती है 26। तो यहाँ पर भी 26 होगा और यहाँ पर भी 26 होगा। इस तरीके से अपन इनकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको जो इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी दे दिया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो उनके नंबर्स हैं संख्या है वो बदल सकता है, बाकी आप लोगों को उनका जो मेथड है वो एज इट इज रहता है, समान रहता है। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 112 बटे में अंडर रूट में 196 गुणा में अंडर रूट में 576 बटे में 12 गुणा में अंडर रूट में 256 और बटे में 8। और अपन से कहता है कि इसके प्लेस पर क्या फाइंड होगा, इसका सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा। तो देखिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। 112 को तो एज इट इज रहने देना है। अब 196 को 14 से 14 गुणा करेंगे 196 आ जाता। देखिए कैसे 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का दे देंगे 9 दूनी 18 और 98 2 का बाद दे देंगे गुणा 4 7 7 7 गुणा 4 7। तो ये आ जाता है देखिए इसका पेयर और इसका पेयर, तो इसमें से 2 और इसमें से 7 7 दूनी 14 गुणा में 576 का वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 24, यानी कि 576 को 24 से गुणा करते हैं तो देखिए 24 गुणा 24 करेंगे तो 576 आता है। तो इसका रूट आता है 24 और बटे में 12 और 256 है, 256 का रूट निकालते हैं तो आता है 16 अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए निकालते हैं 256 में 2 का बाद दे देते हैं 1 2 दूनी 4 और 2 8 16 2 का बाद दे देंगे 64 2 का बाद दे देंगे 32 में 2 का बाद देंगे 16 में 2 का बाद देंगे 8 और 8 में 2 का बाद देंगे 4 में 2 का देंगे 2 में 2 का देंगे 1। तो इसका पेयर बनाइए, इसका पेयर बनाइए। तो इस पेयर में से 1 2 को बाहर आ जाता तो 1 2 3 4, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 में से 16 आएगा यहाँ। सॉरी ये तो 16 कर ही दिया 8,
अब आपके पास में इनका सॉल्यूशन करना है। देखिए 12 का भाग इसमें दिया 2 बार, 8 का भाग इसमें दिया 2 बार 16 और 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 7 बार जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 6 की 42, मीन्स 16 दूनी 32 और इसका वैल्यू 32 आ जाता है। देखिए कि 112 को तैजिट 196 का वर्गमूल करते हैं, रूट निकालते हैं तो 14 आता है। 576 का रूट निकालते हैं तो 24 आता है, बटे में 12 एजिट और 256 का रूट निकालते हैं तो 16 आता है, 16 बटे में। अब इनको काटे 16 कम 16, 16 दूनी 8 दूनी 16 और 12 कम 12, 12 दूनी 24 और अब 2 का देंगे 2 एकम 2 और 2 का इस भाग है 7, 7 का भाग इसमें 1 बच गया, 7 का इसमें भाग देना 16 और 16 गुणा 2 करेंगे 32। नीचे कोई भी संख्या नहीं बची है तो आपका आंसर 32 आ जाता है। तो इस तरीके से कोई सी भी संख्या का अपन को वर्गमूल ज्ञात करवाता है तो वर्गमूल अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करके और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका जो आपको सॉल्व करने के लिए देता है तो उसको इसी प्रकार से अपन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि वर्गमूल की कहता है तो वर्गमूल करिए, घनमूल की कहता है तो घनमूल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये कहता है अंडर रूट में 576 बटे में 13 गुणा में 169 बटे में अंडर रूट में 676। देखिए 576 है, 576 का वर्गमूल अपन निकालते हैं तो 24 आता है, 24 बटे में 13 और 169 को एज इट इज रहने दीजिए। अब 676, अब 676 का रूट निकालते हैं तो 26 आता है। देखिए 26 गुणा में 26 करके देख लीजिए, 6 गुना 36, 3 बार 15 और 26 दूनी 52, 6 7 ये आपको, तो यानी कि इसका रूट निकलता है 26। अब 13 का भाग इसमें दे देंगे तो 13 बढ़ जाएगा और 13 का भाग इसमें दे देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 एकम 2, 2 का भाग इसमें दे देंगे 12, तो इसका आंसर आपका कितना आ चुका है 12 आ चुका है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर में जिस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आएगा वो इस प्रकार से इनका वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए तो आप लोगों को आसानी रहेगी और अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोगों को आती हो, और अगर नहीं भी आती है तो उनको किस तरीके से करना है, जैसे कि 676 है, 676 का अगर रूट अपन उस तरीके से निकालते हैं भाग विधि से तो देखो ये पेयर बना लेते हैं, यहाँ पर ये पेयर यहाँ अकेला रहता रह जाने दो तो 2 दूनी 4 घटाएंगे 2, इधर जोड़ दीजिए 4, इस जोड़े को एज इट इज राइट, फिर 6 गुना को 36, 3 और 6 जो 24 है 3 27, कुछ नहीं बचा तो 2 यहाँ से 6 यहाँ से, तो इस तरीके से अपन इस भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी अपन इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से चाहे स्क्वायर की कहे तो स्क्वायर रूट अपन इस तरीके से निकालते हैं। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन कराएं उन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना, पूरा का पूरा देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।